Dear students, today we are going to discuss third part of the Russian Revolution lesson of history. Okay, the February Revolution in Petrograd. Sir, here what is the meaning of February Revolution? It means February 1917 Revolution in Petrograd or the capital city of Russia. In winter 1917 में the conditions in capital. What was the name of capital of Russia at that time? Petrograd. Later it was known as सेंट पीट्सबर्ग. ओवर ग्रिम मीन्स बहुत खराब थे. सर्दी के मौसम 1917 में रसिया की कैपिटल पेट्रोग्राड के हालात बड़े खराब थे. शहर का लेआउट मीन्स बनावट अलग अलग प्रकार से थी. जो वर्कर्स के क्वार्टर मीन्स जो लोअर कैटेगरी के लोग थे और जो फैक्ट्रीज थी वो रिवर नेवा, एक रिवर थी नेवा, उसके राइट साइड में थी. जबकि उस रिवर के लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरियाज, राजा का विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और ड्यूमा, वो महल जहाँ पे ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट ऑफ रशिया दैट वाज सेटअप इन 1905 ये थी. फरवरी 1917 में सर्दियों में फूड की शॉर्टेज हो गई. वर्कर्स क्वार्टर में ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ही ज़्यादा फ्रोस्ट, कोहरा और हैवी स्नोफॉल था. इसलिए जो ड्यूमा में जो डिफरेंट पार्टी थी, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो चाहते थे कि बनी हुई सरकार थी अर्थात इलेक्टेड गवर्नमेंट को रखा जाए. और वो जबकि राजा ड्यूमा को सस्पेंड करना चाहते थे, जबकि पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय प्रणाली में बिलीव करने वाले लोग चाहते थे कि इसको बना के रखा जाए. ऑन फरवरी 22 1917 में एक फैक्ट्री में रिवर के राइट बैंक की तरफ फैक्ट्री में एक जगह पर हड़ताल हुई. नेक्स्ट डे अगले दिन 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई इन्हीं की सिंपैथी में. इन मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज में महिलाओं ने स्ट्राइक किया. इसी को इंटरनेशनल वुमेन डे माना जाता है. कौन से डे को इंटरनेशनल वुमेन डे माना जाता है? 23 फरवरी. डेमोस्ट्रेटिंग वर्कर्स, प्रदर्शन करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस किया और पेट्रोग्राड नामक सिटी जिसका सेंटर पॉइंट क्या था? नेवेस्की प्रोस्केट, वहाँ पे पहुँच गए. फिलहाल तक इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके मूवमेंट को लीड नहीं कर रही थी. एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड, जैसे इन क्वार्टर्स को वर्कर्स ने घेर लिया, गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया. जैसे आजकल आप सुनते हैं धारा 144. लाइकवाइज जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनको उस शाम तक अर्थात 23 फरवरी तक इवनिंग में बिखेर दिया गया, दूर कर दिया गया. बट अगले दिन 24 और 25 को फिर आ गए. आगे चल के गवर्नमेंट ने घुड़सवार, कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार आर्मी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया. ऑन संडे नेक्स्ट डे 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट ने किसको सस्पेंड कर दिया? ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट. पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिक लोग थे, वो सरकार के इस कदम से नाराज हो गए. मेजर मीन्स स्टेप. डेमोस्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू स्ट्रीट्स, जो प्रदर्शनकारी थे वो एक बार वापस 26 फरवरी 1917 को हड़ताल पे फिर आ गए, धरने प्रदर्शन पे आ गए. अगले दिन 27 को उन्होंने वहाँ पर पेट्रोग्राड में जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसको तहस नहस कर दिया. रैंसैक्ड मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया. द स्ट्रीट्स थ्रोन्ड, गलियाँ भर गई लोगों से और वो नारा लगा रहे थे हमें ब्रेड दो, क्योंकि भूखमरी थी, गरीबी थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था, और दूसरा थोड़ा बहुत काम भी था तो वो चाहते थे वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, बेटर आवर्स मीन्स वर्किंग कंडीशन सही हो, और देश में डेमोक्रेसी चाहते थे. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि हालात सुधरें. एक बार फिर घुड़सवार आर्मी को बुला लिया. द कैवलरी, बट घुड़सवार आर्मी ने भी डेमोस्ट्रेटर्स, प्रदर्शनकारियों पे हमला करने से मना कर दिया. और इन्होंने, घुड़सवार लोगों ने ही एक अधिकारी को, एक रेजिमेंट के अधिकारी को मार दिया, और आगे चल के 3 रेजिमेंट ने भी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया. ये आर्मी के लोग वही थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के कई परिवार से बिलोंग करते थे, और ये भी चाहते थे कि हमें वोट दिया जाए. बाय दैट इवनिंग, उस समय तक द सोल्जर्स वर्किंग स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो हड़ताल करने वाले वर्कर्स थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी सोवियत बनाई. सर व्हाट इज सोवियत? ग्रुप ऑफ पीपल, काउंसिल्स बनाई, और ड्यूमा जहाँ पे मीट होती थी वहाँ पे मिले. इसका नाम क्या रखा गया? पेट्रोग्राड सोवियत. कौन सी सोवियत या कौन सी काउंसिल सबसे पहले रसिया में सेटअप की? पेट्रोग्राड. अगले ही दिन
डेलीगेशन होता है प्रतिनिधि, कुछ इलेक्टेड लोगों का ग्रुप राजा से मिलने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, क्या कहा कि इसका अपहरण कर लिया जाए। ही फॉलोड दियर एडवाइस, अर्थात इन जो लोग मिलने गए थे इनका अपहरण कर लिया जाए। ही फॉलोड दियर एडवाइस और 2 मार्च 1917 को अपहरण हो गया। इसलिए सोवियत लीडर्स मीन्स जो यूनियन के लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की देश में सरकार बनाने के लिए। इस प्रकार 2 मार्च को प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुई, जिसका हेड कौन बना, अर्थात प्राइम मिनिस्टर कौन बना, केरेंस्की, जो आप आगे बढ़ेंगे। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड, और ये लिखा था कि देश में एक संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी। इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोग यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मीन्स राइट टू वोट के आधार पर चुने जाएंगे, और इस प्रकार देश का सिस्टम चलेगा। इस प्रकार फरवरी 1917 की रिवोल्यूशन में मोनार्ची का अंत हुआ। अब सर आफ्टर फरवरी 1917 क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी के अधिकारी, बड़े बड़े जमींदार, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो वर्क, ये वो लोग थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में बड़ा रोल रखते थे। अर्थात प्रोविजनल गवर्नमेंट में लैंड ओनर्स, आर्मी ऑफिशियल्स का बड़ा प्रभाव था। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट लिबरल्स और सोशलिस्ट क्या चाहते थे? देश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इट वॉज नॉन इलेक्टेड। रेस्ट्रिक्शंस, आगे चल के प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पब्लिक मीटिंग्स मीन्स आम जनता के मीटिंग और एसोसिएशंस पे बैन लगा दिया। जो पेट्रोग्राड नामक जैसी सोवियट्स थी वर सेटअप एवरी ईयर, वो सेटअप की गई, जबकि उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं था। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक ग्रुप का लीडर व्लादिमीर लेनिन रशिया से लौट के आया। उससे पहले रशिया से देश निकाला की सजा दे रखी थी, एक्साइल देकर रखा था। वो और उसकी पार्टी के लोग थे। ये स्टार्ट से ही 1917 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तभी से युद्ध के खिलाफ थे। नाउ वी फेल्ट, उसने अब महसूस किया कि सोवियत्स के पास पावर होनी चाहिए, इसलिए आगे चल के उसने एक अप्रैल थीसिस दी। लेनिन ने क्या दी? एक अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में 3 चीज़ें थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बंद किया जाए, अर्थात रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आना चाहिए। जमीन जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के पास थी वो किसानों में बांटी जाए, और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। इट मीन्स देश के सभी बैंकों का सिस्टम एक सा हो। इन डिमांड्स को अप्रैल थीसिस कहा गया। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट, उसने ये भी तर्क दिया, द बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, और ये क्या करेगी? आगे चल के ये नई रेडिकल एम्स मीन्स क्रांतिकारी लक्ष्य लेगी। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली, कुछ लोग तो उसी पार्टी के शुरू में अप्रैल थीसिस से बड़े सरप्राइज थे। वो मान रहे थे कि अभी टाइम उचित नहीं है, उचित समय नहीं है, किसके लिए? सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए। और वो चाहते थे अभी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाना चाहिए। बट आगे चल के कुछ ऐसे चेंज हुए कि वो भी लेनिन से एग्री हो गए। लेनिन से एग्री थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। आगे जो गर्मियों का मौसम आया 1917 में, ये आंदोलन बढ़ता गया आफ्टर फरवरी। इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री वर्कर्स ने अपनी कमेटी सेटअप की, और वो जिस प्रकार से उद्योगपति फैक्ट्रियों को चला रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे। वर्कर्स ने अपने ट्रेड यूनियंस मीन्स यूनियन ऑफ वर्कर्स सेटअप की गई। इस प्रकार ये सिस्टम बनता गया। इन जून का महीना 1917 में आते आते रशिया में 500 से ज़्यादा सोवियट्स मीन्स ग्रुप्स बन गए, और उसका नाम क्या रखा था? ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारी पावर घट रही है और बोल्शेविक्स की पावर बढ़ रही है, इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इन जो सोवियत सीन के खिलाफ स्टर्न होता सख्त एक्शन लेने की ठानी, ठीक है, ताकि ये ना हो। और इस प्रकार एक काफ़ी बड़ा विवाद वहाँ पे हुआ। मीन वाइल इन द कंट्री साइड, इसी दौरान गाँव में, रूरल एरियाज में जो किसान लोग थे और उनके जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अर्थात जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनसे स्नैच करके छीन के गरीबों में बांटी जाए। इसलिए लैंड कमेटी सेटअप की गई जो इस इश्यू को हैंडल करेगी। इंक्रीज्ड बाई जिस, ये लोग किससे मोटिवेटेड थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से। पीजेंट्स ने क्या कहा? जुलाई और सितंबर में ये जमीन छीन ली। आगे चल के द Revolution of October 1917, as the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, जैसे जैसे इनके बीच में विवाद बढ़ा, लेनिन डर गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप में हो जाएगी, अर्थात तानाश हो जाएगी। इसलिए 1917 के सितंबर मंथ में उसने डिस्कशन किया और कहा कि सरकार के खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं। इसलिए 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत, जो रशिया की सबसे बड़ी काउंसिल थी, यूनियन थी, उसको जिम्मेदारी दी और बोल्शेविक पार्टी को जिम्मेदारी दी कि पावर को अपने हाथ में लिया जाए। एक कमेटी सेटअप की जिसका नाम था मिलिट्री रिवोल्यूशनरी
कमेटी, और किसके अंडर में की गई, लियोन ट्रोट्स्की ये सारा काम करेगा, और आंदोलन अर्थात ये काम करने के लिए डेट सीक्रेट रखी गई। द अपराइजिंग कब शुरू हुआ, ये विद्रोह कब शुरू हुआ, 24 अक्टूबर। इस खतरे को भांपते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में पीएम था जैसे हमने पहले बताया था, उसने आर्मी को बुला लिया। जैसे ही सवेरा हुआ, एट डान मीन्स मॉर्निंग, मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट, जो सरकार के प्रति वफादार थे, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के न्यूज़पेपर्स जहाँ से निकलते थे उस बिल्डिंग को कंट्रोल कर लिया, और इस प्रकार हालात ऐसे हो गए कि आखिर में प्रोविजनल गवर्नमेंट को छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देखेंगे, जैसे 1850s 1880s डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया, ये वो वक्त था जब रशिया में सोशलिज्म पे काफ़ी डिस्कशन होने लगा। 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी सेटअप हुई, और आपने देखा होगा 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी। 1905 में ब्लडी संडे नामक इंसिडेंट ने हुई, जिसको फादर वेपन लीड कर रहा था। 1917 सेक्टर मार्च को एब्डिक्शन ऑफ द जार, राजा का अपहरण हुआ। 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड में एक बड़ा विद्रोह किया। 1918 से 1920 में रशिया में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर मीन्स वॉर बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सोसाइटी। 1919 में कोमिंटर्न एक इंटरनेशनल यूनियन सेटअप हुई। 1929 में रशिया में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसे स्टालिन ने किया, जो आप आगे बढ़ेगी। अब आप यहाँ देखेंगे, रशिया में फरवरी 1918 से पहले जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था, और आज पूरी दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो होता है। जूलियन कैलेंडर और रशियन कैलेंडर है, इसमें जो डेट्स देखोगे तो आप पाओगे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 डेज अहेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू वुड स्टडी द 4th and 5th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।